कल 1 अगस्त शनिवार को मुस्लिम धर्मावलंबियों के प्रमुख त्योहारों में से एक बकरीद मनाई जाएगी। इसको लेकर मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जा चुका है। यूं तो हर बार बकरीद की नमाज ईदगाह और मस्जिदों में सामूहिक रूप से अदा की जाती है, लेकिन इस बार कोरोना लॉकडाउन के कारण सरकार द्वारा सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों से बकरीद की नमाज को अपने अपने घरों में ही रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा करने की अपील की गई है। अब आप घर में ही रहकर बकरीद की नमाज कैसे अदा करें, इसको लेकर जिले के जाने माने मुफ्ती मरगूब कासमी, जो मंगल बाजार जामा मस्जिद के इमाम भी है, ने सभी लोगों को विस्तृत जानकारी दी है। आइए दिखाते हैं आपको घर में रहकर कैसे अदा करनी है बकरीद की नमाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, नाज़रीन इज़्ज़ाम, मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात को ये KBC न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनके हवाले से ईद उल अज़हा के ताल्लुक़ से और क़ुरबानी के ताल्लुक़ से चंद वो बुनियादी और ज़रूरी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जिसको हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब दामत बरकातुहू की तरफ से इमारत शरइया ने शाये किया है। ये हम तमाम लोगों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए बहुत अफसोस की बात है कि कोरोना वायरस बीमारी की वजह से पूरी इंसानियत परेशान हाल है और हमारा ये मुल्क इस बीमारी से निमटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना वायरस बीमारी से पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए और बिलखुसूस हमारा ये प्यारा मुल्क भारत और इसमें बसने वाले तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये कोरोना वायरस बीमारी ही की वजह से आज ये परेशानियां हैं, लोगों से ताल्लुकात बंद हो चुके हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करना ज़रूरी हो गया है। इन बीच में ईद की नमाज, फिर क़ुरबानी का भी मसला एक बड़ा अहम मसला होता है। ये आता ही है साल में एक मरतबा। अब फिर ये कि ये लॉकडाउन, तो इन दिनों में कैसे हम ईद की नमाज अदा करेंगे और क़ुरबानी जैसी अजीम इबादत को कैसे अंजाम देंगे इन लॉकडाउन के दिनों में। तो इस ताल्लुक़ से मैं चंद बुनियादी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ईद की नमाज और क़ुरबानी ये दो चीज़ें हैं और दोनों चीज़ें वाजिब हैं। दूसरी बात यह है कि ईद की नमाज वाजिब है, लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन दिए गए हैं उनका पूरा ख्याल करते हुए और एहतियाती तदाबीर का पूरा ख्याल करते हुए ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है। इसी तरह से ईदगाह और मसाजिद में अगर हुकूमत की तरफ से बड़े इज्तिमा की इजाज़त ना मिले तब भी आपको ईद की नमाज अदा करनी होगी, उसी तरह से जिस तरह से कि आपने रमज़ान के बाद ईद उल फित्र की नमाज अदा की थी। और आपको इसमें यह करना होगा कि नमाज भी और ख़ुतबा दोनों को मुख्तसर रखें, बिल्कुल शॉर्ट करें। फिर नमाज के बाद जो मुसाफ़ा करते हैं, मुआनक़ा करते हैं, तो ये बिल्कुल ना करें, यानी गले मिलना और ईद की मुबारकबाद पेश करना ये सब ना करें। आप फ़ोन के ज़रिए से और दूर ही से ही ईद की मुबारकबाद पेश करेंगे। इसी तरह से एक अहम और बड़ी इबादत है ईद उल अज़हा में क़ुरबानी। तो हम क़ुरबानी कैसे अदा करेंगे, तो इस ताल्लुक़ से पहले ये बात समझ लें कि क़ुरबानी हर उस शख्स पर वाजिब है जिसके पास 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी हो, उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। अब वो क़ुरबानी के दिनों में उस पर क़ुरबानी करना ज़रूरी होता है। क़ुरबानी के बदले में अगर वो रुपया पैसा किसी गरीब को सदका करता है उससे क़ुरबानी नहीं होगी, बल्कि क़ुरबानी के दिनों में आपको क़ुरबानी ही करनी होगी। इसी तरह से आपको एक बहुत ज़्यादा ख्याल करना होगा इस बात का कि क़ुरबानी के दिनों में जब आप क़ुरबानी देंगे तो जानवर की जो गलाज़त है, खून है, इसी तरह जो भी गंदगियाँ हैं, इसका पूरा ख्याल रखें कि रोड में, सड़क में कोई गंदगी ना हो। तो आप जानवर की क़ुरबानी देने के बाद उसकी जितनी भी गंदगियाँ हैं उसको खूब अच्छी तरह से पाक साफ़ कर दे, अगर मुमकिन हो तो ज़मीन में उसे गाड़ दे। और एक चीज़ का और आप ख्याल रखेंगे कि क़ुरबानी पर्दे में रह कर के करें ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो और किसी को कोई गंदगी की वजह से तकलीफ़ ना हो, इसका ख़ास ख्याल रखें। और ये भी जहन में रखें कि जिस जगह क़ुरबानी देंगे उस जगह पर भीड़ ना हो, भीड़ से बचा जाए। क़ुरबानी ये इबादत है, कोई तमाशा नहीं है कि आप भीड़ करेंगे। आखिरी बात यह है कि चमड़ा वगैरह
آپ اگر کسی مدرسے تک پہنچا سکتے ہیں، ادارے تک پہنچا سکتے ہیں، گنجائش ہے آپ پہنچائیں، یا اس کی قیمت اور اجرت ضرور پہنچائیں۔ تو قربانی کے تعلق سے اور عید کے تعلق سے یہ چند ضروری بنیادی باتیں ہیں جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب آخر میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ ان دنوں میں ہم عید کی نماز کیسے ادا کریں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ کر لیں، نیت کر لیں۔ نیت اس طرح سے کریں کہ میں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر، یہ آپ نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد امام صاحب ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بعد پھر جو زائد تکبیریں ایکسٹرا 3 تکبیریں، وہ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ پھر اس کے بعد حسب معمول سورہ فاتحہ پڑھے گا امام، پھر قرات کرے گا۔ اس کے بعد جب قرات سے فارغ ہو جائے حسب معمول رکوع کرے، سجدہ کریں۔ جب دونوں سجدے سے فارغ ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے۔ کھڑے ہونے کے بعد ڈائریکٹ ہاتھ کو باندھ لیں، پھر حسب معمول سورہ فاتحہ پڑھے، قرات کرے۔ اب جب قرات سے فارغ ہو جائے تو رکوع میں جانے سے پہلے جو بچی ہوئی ایکسٹرا 3 تکبیریں ہیں، ان 3 تکبیر کو کہہ لیں اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ لیں، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں۔ اب جب یہ 3 زائد تکبیریں کہی جا چکی ہوگی، اب چوتھی تکبیر کہیں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے، پھر حسب معمول جیسے معمولی نماز پڑھ دیں، اس طرح سے اپنی نماز کو مکمل کریں۔ نماز کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ کے بعد پھر اپنے اپنے گھروں میں یا جو بھی ہے چلے جائیں، گلا ملنا، مصافحہ، معانقہ یہ سب کچھ نہ کرے۔ تو بہرحال یہ چند ضروری بنیادی باتیں تھیں جس کا جاننا آپ کو، ہم کو، سب کو ضروری ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اچھی طرح یہ باتیں سمجھ میں آ جائے، اور آخر میں ہم پھر یہ KBC نیوز والوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے چند ضروری باتیں جو ہم تمام کے لیے ضروری ہے قربانی کے تعلق سے، ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے انہوں نے موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر دے، اور ان کو بھی اور سب کو نظر بد سے حفاظت رکھے۔ اور آخر میں ہم تمام آپ حضرات سے یہ درخواست کرتے ہیں، آپ یہ دعا کرے گا اللہ ہمارے اس ملک کو کرونا وائرس بیماری سے حفاظت فرمائے، اور جیسے معمولی حالات ہے اس طرح سے دوبارہ ہمیں زندگی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔